नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 8 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद अपने देखेंगे साथियों सूजत सार। सूजत सार साथियों इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अंदर सरकार के जिन कार्यों का या इनकी योजनाओं का प्रकाशन होता है उससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और उसके बाद साथियों अपने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान जीके के, जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नई दिल्ली में खेली जा रही 67वीं नेशनल स्कूली तैराकी में युग चेनाली ने कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि नई दिल्ली में खेली जा रही 67वीं नेशनल स्कूली तैराकी में युग चेनाली ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है? तो साथियों इन्होंने 400 मीटर IM इवेंट के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 400 मीटर IM जो इवेंट है साथियों उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। किसने? युग चेनाली ने। अब इनका संबंध साथियों आपको ही पता है कहां से रहेगा, उदयपुर से इनका संबंध रहेगा। ये भी अपने को याद रखना है। यानी युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और कैटेगरी इनकी 400 मीटर IM इवेंट है उसके अंदर जीता है। इनका संबंध रहेगा उदयपुर से। कहां पर जीता है? 67वीं नेशनल स्कूली तैराकी के अंदर। और इनकी दो और इवेंट है साथियों, उनमें भी ये भाग लेंगे। उनमें कौन सा पदक जीतेंगे वो मैं आपके साथ जानकारी साझा कर दूंगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सफाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के किस हेरिटेज को सम्मानित किया जाएगा? सफाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के किस हेरिटेज को सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा नगर निगम जयपुर हेरिटेज को। ये इंपॉर्टेंट है। किसको किया जाएगा? नगर निगम जयपुर हेरिटेज को है जो साथियों सम्मानित किया जाएगा सफाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग कार्य करने के लिए। 11 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यानी 11 जनवरी को है जो साथियों नई दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम होगा, उसके अंदर है जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत सफाई के क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, इसके लिए इनको सम्मानित है जो किया जाएगा। किसको? तो आंसर होगा नगर निगम जयपुर हेरिटेज को। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप एवं माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप एवं माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट के अंदर राजस्थान की जो टीम थी उसने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो साथियों आंसर रहेगा 3 स्वर्ण पदक हैं जो टीम ने जीते हैं। इसके अलावा साथियों 6 उन्होंने रजत पदक जीते हैं और 3 कांस्य पदक, यानी 3 तो जीते हैं स्वर्ण, 6 रजत पदक हैं और 3 ही कांस्य पदक सहित 5 ट्रॉफियां भी इन्होंने हासिल की है। अब आप कहोगे साथियों कि ये प्रतियोगिता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। ये अपने को याद रखना है। नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा साथियों श्री अन्नपूर्णा रसोई। राजस्थान के अंदर इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया है। इसकी घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि जो इंदिरा रसोई के नाम से जो चलती थी रसोइयां, उनका अब नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? अन्नपूर्णा रसोई कर दिया जाएगा। ये अपने को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से किस जिले में नेशनल साइंस सेंटर बनाया जा रहा है? तो आंसर रहेगा साथियों बीकानेर के अंदर। आपसे पूछा है कि अपने प्रदेश के अंदर कहां पर नेशनल साइंस सेंटर बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा बीकानेर के अंदर बनाया जा रहा है। और उस पर जो बजट है वो कितना रहेगा? तो साथियों 15 करोड़ रुपए का इसके अंदर बजट आएगा। और कहां पर बनाया जा रहा है? नेशनल साइंस सेंटर, तो आंसर होगा बीकानेर के अंदर बनाया जा रहा है। इसके लिए जो बजट है वो 15 करोड़ का रहेगा। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान विश्वविद्यालय 8 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाने जा रहा है? तो आंसर रहेगा साथियों 78वां। आपसे पूछा है राजस्थान विश्वविद्यालय 8 जनवरी 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाने जा रहा है? तो आंसर रहेगा 78वां स्थापना दिवस है जो मनाने जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 8 जनवरी 1947 को की गई थी, ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राजस्थान करंट अफेयर्स के जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। अब अपने देखेंगे साथियों सूजस सार। सूजस के अंदर दे रखा है साथियों केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको प्रदेश में होगा प्रभावी क्रियान्वयन। यानी इसके अंदर बताया गया है कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको अपने राजस्थान के अंदर प्रभावी रूप से है जो लागू किया जाएगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने जो शिष्टाचार मुलाकात की उसके बारे में इसमें बताया गया है। और साथियों सूर्य मिशन आदित्य 11 की सफलता पर है जो मुख्यमंत्री ने है जो इसरो को बधाई दी है, इसमें वो भी बताया गया है। अब अपने देखते हैं साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हैं। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नसाकेत लीला रचनाएं हैं जो किसे संत की हैं? तो आंसर रहेगा चरणदास। यानी धर्म जहाज भक्ति पदार्थ नसाकेत लीला रचनाएं हैं जो किस संत की है? तो आंसर रहेगा चरणदास की ये रचनाएं रहेंगी। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो आंसर रहेगा रानाबाई। किससे जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो आंसर हो जाएगा आपका रानाबाई से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? हरनावा गांव के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो आंसर रहेगा नाथद्वारा। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो आंसर रहेगा नाथद्वारा। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आंसर रहेगा मेवाड़ उनका कार्य क्षेत्र था। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आंसर रहेगा मेवाड़ था। अब अपने जो साथियों कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? तो आंसर रहेगा रतले जल विद्युत परियोजना से। भारतीय बाल बैडमिंटन महासंघ के द्वारा आयोजित 69वीं सीनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की महिला टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो आंसर रहेगा राखी रणवा को बनाया गया। अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 18 जनवरी 2024 को कौन से उर्स का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा 812वें का। अगला क्वेश्चन था कि बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो 12 से 14 जनवरी 2024 के बीच में किया जाएगा। सेशन साथियों आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली साथियों आपको सुबह 6:30 बजे है जो राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।